नंदुआ के बेटा यही ना है। कोई जात पूछता है तो आप क्या बोलते हैं? नाम बता दे। बताइए नाम बताइए। शादी क्या बोले? दीपक कुमार। आगे बता बताइए नाम बताइए। मतलब आपके घर है, इसका मतलब क्या है? दीपक राम बोलने में क्या दिक्कत है? वो भी राम था हमारे पीछे, आगे भी राम पीछे भी राम कर दिया चक्का जाम। कैसे? राम प्रवेश राम, राम दीपक राम है, आगे भी राम पीछे भी राम। और वो लोग जो राम के पुजारी हैं वो अपना नाम रखते हैं पटेश्वर पाठक, द्विवेदी चतुर्वेदी। राम का नाम केतन नहीं रखता है, राजपूत नहीं है तो सिंह रखता है। इसलिए उन्होंने कहा छत्रस्य नामस्य बल सूचका, मतलब उसका बल सूचक नाम होना चाहिए। तो उसका क्या नाम रहेगा? जैसे ज्ञानेश्वर पांडे, विद्यापति पाठक, उन लोगों का नाम। और छत्री का नाम क्या रहेगा? बल सूचक जंग बहादुर, शेर बहादुर, वीर बहादुर सिंह। भले पातर दुबारा एक बार वो पॉइंट में पेशाब हो जाएगा, लेकिन नाम रहेगा जंग बहादुर, वीर बहादुर सिंह बहादुर। और सुरस्य नाम से घिरना सूचका, क्या बोला? शूद्रों का नाम घिरना सूचक होना चाहिए। क्या क्या? बढ़न मातो, सोमर राम, सोमर मातो, सोमार के जन्म लो, फागुन में जन्म लो, फागुनी दे दी, सोमार के सोमरी। और फिर 100 रुपया आया मनोवाद के खात्मा के लिए। उमेश रविदास, जाति छड़ीदार, हम तो कहते हैं मूल निवासी छड़ीदार, हमारे मालिक, ये भारत के बने प्रधानमंत्री। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद देता हूँ। 100 रुपया का इनाम आओ छड़ीदार के साहब के माध्यम से। हम क्या कहना चाहते हैं? हम क्या बोल रहे थे? शूद्र से नामस्य घिरना सूचका, फेंकू मातो, डेगन मातो, बढ़न मातो। बढ़ना सोढ़ना देख ले हो वाला ना चाची, लेकिन पुरानी चाची सर, दादी सर, आजकल नया हो गया प्रियंका राज, है ना, दीपक राज। अरे राज है, पूरा नाम तो नहीं बता रहा है, ये भी राज है। हाँ, फिर कहता तुम अच्छा महिला में क्या हुआ? महिला तो नामे नहीं था, वो मंजलिक का नहीं है, वो छोटकी, वो बड़की, है ना, वो दीपकवा का नहीं है। मतलब आपका को पहचान। एक बार बाबा साहब के लिए जो लोग ठाकुर ठोके ना, आपके लिए नाम। अरे आपको जो घर की झाड़ू और थाली मांगती थी उसको डीसी बना दिया, वीडियो आई थी। एक बार जोरदार ताली ठोकिए ना बाबा साहब के लिए। आप लोग ये समझिए कि बाबा साहब के चरण से महिलाओं को आज डीसी, एसपी और द्रौपदी मुर्मू को भी शुद्ध किया जा रहा था ना भैया। श्लोक बोल के शुद्ध हो रहा है राष्ट्रपति को, बताइए। मतलब अशुद्ध है राष्ट्रपति इस देश का, इतना ब्राह्मणवादी व्यवस्था। इसलिए एक लाइन कह रहा हूँ, क्या कहने जा रहा हूँ? अरे मोके महाराज भूलिया राम राम कह के, कृष्ण कृष्ण कह के, कभी हनुमान के, कभी दुर्गा के, तो मन झंडा, अरे मन झंडा लगा है भैया। हम हिंदू नहीं थे, बाबा साहब का इतिहास पढ़िए। बाबा साहब ने काला राम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया तो लिखा क्या कि काला राम मंदिर का देवता हिंदू देवता और हम भी हिंदू, तो हम लोगों को भी मंदिर दर्शन करने का अधिकार मिलना चाहिए। और जब दर्शन करने गए तो इतना मारपीट हुआ, रोज अखबार में पढ़ लीजिए, कोई दलित मंदिर जाता है एड़े मुके कुटाता है कि नहीं। चलिए फिर पैसा आ गया ना, अरे बाप रे बाप। चंद्रिका रविदास अम्बेडकर नगर से 200 रुपये का इनाम आया। इनके लोग लक्ष्मी की, इनके सगल समाज की, और बोलिए बहुजन समाज की जय बोल रहे कि छह। देखिए ब्राह्मण हमेशा स्वाहा करवाता है, आपको कुछ पता चलता है? बोलता जैन मधो बली राजा धनेन्द्र महाबला तेम काम प्रतिबद्धा मेरा चला चल चल चल। अब हम लोग एकदम तुरंत कुछ समझ में आया? फोर्स किया? थोड़ा बताइए कोई मीनिंग। इसीलिए बाबा साहब को जर्मनी में जाके संस्कृत पढ़ना पड़ा। एक बार ताली बजाइए, पीएचडी करके आए। और ये लोग इंडो जर्मन है, ये विदेशी नस्ल के लोग हैं और ये वहीं से आए हैं। और हिंदुओं की भाषा संस्कृत नहीं है। अगर हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात कि हिंदुओं का भाषा संस्कृत नहीं है, केवल ये ब्राह्मणों की भाषा है। सारे हिंदू संस्कृत नहीं बोलते। अच्छा लगे तो ठोको ताली बाबा साहब के
लिए उन्होंने एक किताब लिखी और उसका पोस्टमार्टम किया और उसका एनालाइज करके आपके लिए उपलब्ध कराया है। उसको पढ़िए, वॉल्यूम नंबर 19। अब आगे क्या कहना है सो सुन लीजिए। हम कहाँ गए थे और देखा बुढ़बक, क्या में बुढ़बक बनाया। शनिवार को बच्चा जन्म लिया या कहिया भी जन्म लिया, आपको शनि गिरा, तो भारत में एक दिन में कितना बच्चा जन्म लेता है पूछे गूगल महाराज से। अब तो मोबाइल हाथ में है ना, तो एक एक बच्चा शनिचर ग्रह धरता है। आप जहां शनिचर ग्रह धर लिया 27 में 27,000 से ऊपर खर्चा है कि नहीं बात। 27,000 अगर आप अपने बच्चों को किताब में देते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय बाबा साहब के पास था, एक बार जो था 50,000 किताबें, 50,000 किताबें बाबा साहब के पुस्तकालय में थी। और तब भी हमारे महापुरुषों ने विरोध किया था, और तब एकलव्य ने भी विरोध किया था, उसका अंगूठा काटा गया था। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हम लोग को बार बार अंगूठा काटा जाएगा, हम लोग ताली बजाते रहेंगे, बार बार हम लोग को बेइज्जत किया जाएगा, हम लोग जय श्री राम बोलते रहेंगे। हम सुधरने वाले चाची साहब, अगर 6 को हाथ वाली जन्म लो तो हर घर, भगवान ना करो ऐसा हो जाए, अगर काली मैया तो हर घर आ जाओ, दुर्गा मैया साक्षात 10 गो हाथ वाली आ जाओ, तो क्या करवा घर अगर 6 हाथ वाली जन्म जाओ। चाची कने हाँ ढेर पुजारी जो होगा, भक्ता नुकसान होगा, प्रणाम करो, गोर लागो, हमारा माफ करिए, है कि नहीं। लेकिन मनोवादियों के साथ करिए, इतने कह दो मतलब कि 6 हाथ वाली अगर एक अंगुलियां बेसी हो जाए तो है कि नहीं। जब साक्षात देवी जी आपके घर आ रहे हैं तो स्वागत कीजिए ना। 6 हाथ वाला 10 हाथ वाला ये सब चलता नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ये चल रहा है इसलिए कि हम लोग बुर्बक बन गए है ना। आदमी वही है जिसका एक हाथ और 2 हाथ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ज्यादा हाथ रहेगा तो खड़ा नहीं रह सकते। 4 पहिया वाला गाड़ी खड़ा रहता है, 2 पहिया वाला साइकिल में नहीं खड़ा रहता है, स्टैंड नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। हम ही लोग एक दुनिया का मात्र डेंजर आदमी लोग हम लोग है, इम्पॉसिबल जो हो सकता है। 2 पैर में हम लोग खड़ा है। एक बार ताली बजाइए, मानो है। बाकी जितने हैं सुअर कुकुर सब है, सब 4 हाथ पैर है, 2 में नहीं रह सकता। मेरा ही पूर्वज है जो बानर है। एक बार जो कर बनमानों से जो मेरा पूर्वज है, जिससे वैज्ञानिक पढ़े हैं, हम तो वहीं से हैं, हम लोग उसी के हैं, उसी के वंशज हैं जिनके पूछ नहीं है। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। लेकिन वो पूर्वज बना रहा है आपको। बताइए, सुअर अवतार भगवान हुआ, कछुआ अवतार हुआ, मछली अवतार हुआ, सबको हम लोग खाते हैं, सब तो भगवान है। कछपा अवतार है, मत्स्य अवतार है, क्या क्या अवतार नहीं हुआ। सूरा अवतार, शुक्र अवतार हुआ, सुअर भी। और एकदम सुअर बाजार में खूब चलो। पहले कहता था महाराज भूया खाता है, आजकल तो राजपूत में जाके खाता है। शर्म नहीं लगता रे? राजपूत का चीज है सुअर खाने से, भगवान को खाता है। ये हिंदू लोग नहीं है। एक बार ताली बजाइए। हम लोग हिंदू नहीं है क्योंकि भगवान को भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, सुअर भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, कछुआ अवतार भी खा रहे हैं। बाघ खाली बचल है जिसको खाए नहीं है। बाघा अवतार हुई हो जाता तो बढ़िया था, लेकिन अब बुरा नहीं मानिएगा। बगल में माइक से सुन रहे हैं, दर्द होगा तो कम से कम दवा जरूर करा लीजिएगा, डॉक्टर से इलाज होगा। वो टूटेगा तो मंदिर में कहियो बैंडेज नहीं होगा भैया। वो टूट जाए तो आप लोग मंदिर में लेके जाइए, कहिए हे भगवान तेरे बैंडेज कर दो, होगा क्या? सबका इलाज हॉस्पिटल में होगा। जोरदार ताली बजाइए, दिमाग की घंटी खोलिए। और इसलिए आगे कहना है, अरे मौके का देख के ये चाक देख के यहाँ भी तो यहाँ हर मौके महाराबा लहा महारा बोलो से बढ़िया बोलो महारा। इसीलिए गर्व से गाँव इस देश के महारा है। मूल निवासी बोलिए जोरदार, हमारे मूल निवासी है सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता। उसका वारिस आप लोग हैं जो 6,743 जाति, महारा, भूया, कोरी, डोम, डकार, कुमार है ना, लोहार, ये सब मूल निवासी। एक बार ताली ठोकिए, हम लोग एक हो जाएंगे। अरे जाति ब्राह्मणों ने बनाई
आई है, जाति तुम्हें ले जा रहे सालों ब्राह्मणों, हमको जाति नहीं चाहिए। एक लड़का लड़की से प्यार होता है, लेकिन कहेगा कि महारानिया, बहुत हिंदू आप लोग बनते हैं, कभी पंडिताइन से प्यार करके देखो भाई लोग, जवान लोग, तुरंत कहेगा रे महारवा के बेटा हमारी लड़की से तुरंत गोवार है, कैसे पंडिताइन मेरी बेटी से प्यार कर रहा है, दौड़ा दौड़ा के सुअर की तरह मारता है। सच्चाई है कि नहीं साथियों? अब उन मनुवादियों को इस संविधान की वजह से दिक्कत हो रहा है कि संविधान कहता है कि अंतरजातीय विवाह करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। जोरदार ताली बजाइए बाबा साहब के लिए। दूसरे जाति से अपर कास्ट से भी शादी करेगा उसको पुलिस संरक्षण मिलेगा। ये बाबा साहब का विधान है। तुम कुत्ते की तरह हमारे लोगों को मार नहीं सकते, तुम सुअर की तरह हमारे लोगों को दौड़ा कर मार नहीं सकते। इसलिए तो बाबा साहब ने लिखा संविधान है, और इसीलिए बिरसा मुंडा तो बहुत ही महान है। बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ा, सीएनटी एक्ट बना, एससी का जमीन एससी लेगा, एसटी का जमीन एसटी लेगा, ओबीसी का जमीन ओबीसी लेगा, फॉरवर्ड नहीं लेगा। जोड़ो ठोको ताली बिरसा मुंडा के लिए। इसीलिए आगे कहना है, अरे मेरे बिरसा मुंडा ने संत रविदास ने अपना ज्ञान दे के, अपना जान दे के, अरबों के जमीन के मालिक बना दे रे, अरबों के राजा बना दे रे। मेरे बिरसा मुंडा ने, मेरे रविदास ने, संत ज्ञान ने, संत साहू जी ने, संत कबीरदास ने, मेरे गौतम बुद्ध ने, मेरे अशोक जी ने, मेरे पेरियार ने अपना जान दे के, अपना ज्ञान दे के, अरे मौके राजा, अरे को राजा बाबा भैया, अरे मौके राजा बना रे, राजा बना रे। अंतिम कलाकार बाबा साहब, एक बार जोरदार ताली हो जाना है जिनकी मूर्ति आप लोगों ने लगा दिया। क्यों लगाया भाई? हम रांची गए थे काटा टोली मीटिंग करने, तो 3 आदमी थे, दीपक दास एक थे, मतलब एक बिहार के बक्सर के थे प्रोफेसर सत्यदेव राव। तो हम लोग जब परिचय दिए तो बोला ये बिहार के आदमी है। वहां लिखा था अम्बेडकर क्लब भवन। तो हमने कहा कि बाबा साहब का कांटा टोली में जन्म लिए थे क्या? बाबा साहब कहाँ जन्म लिए थे? अरे महू छावनी नागपुर में। लेकिन उन्होंने देश के लिए लड़ा, पूरे भारत के बहुजनों के लिए लड़ा और राष्ट्रीय हो गए। तो हम लोगों को भी अपने जो समाज के लोग हैं उसको बिहारी, झारखंडी, यूपी नहीं कहना चाहिए। जोरदार ताली बजाइए। एससी एसटी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी हैं, और जब हम एक हो जाएंगे, कांसीराम कहते थे कि 85 होंगे, और जगदेव बाबू कहते थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर खूब चल रहा है, खूब चल रहा है। अगर हम जागे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो 10 का शासन कैसे खत्म होगा? जब 85% होगा। और क्या कहलाएगा? मूल निवासी, कोई जात नहीं। क्या होंगे हम? वी आर द मूल निवासी, इंडिया के इंडिजिनस पीपल, भारत का पहला मूल निवासी। जोरदार ताली बजाइए। जिसकी संख्या ज्यादा होती है वही उस देश का मूल निवासी होता है, और बाहर से जो आता है वो माइनॉरिटी होता है, 15% है। एक बार जोरदार ताली कांसीराम जी के लिए, जिन्होंने जय भीम का नारा बाम से बना के दिया। जो आप मूर्ति यहाँ पर लगाए, एक बार दीना भाना और कांसीराम और डीके खाबड़े के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, बाम से जिसने बनाया। इसलिए अंतिम लाइन बाबा साहब को, अरे मेरे बाबा साहब ने, आपके बाबा साहब ने अपना ज्ञान लेके, अपनी जान दे के, संविधान जे, अरे संविधान जे बना दे, अरे मौके मुखिया बना दे, मेरे बाबा साहब ने, बाबा साहब ने ज्ञान दे के, संविधान जे बना दे। देखा
टीचर, अरे देखा प्रोफेसर बाबा मेरे बाबा साहब ने, मेरे बाबा साहब ने संविधान दे, और संविधान दे बाबा भैया, अरे वो के लीडर बना और क्या करना है? बाबा ने जो संविधान बनाया उसको बदल रहे हैं, निजीकरण ला रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है। और इसलिए अब हमको क्या करना है? ये नहीं चलने वाला। बाप का कमाई नहीं, अगर बाप का जमीन बेटा बेच दे तो वो नालायक होता है। अगर बाप का संपत्ति बेच दे वो बेटा नालायक है। अगर हम लोग नालायक नहीं है तो हम लोग लायक बेटा बनेंगे। एक बार जान जय भीम बोलिए। भारत का संविधान ये बदलना चाहते हैं शंकराचार्य और हिंदू धर्म के लोग, ये मनोवादी लोग। तो मनोवादियों को चैलेंज दे रहा हूं कि तुम्हारे छाती में इतना दम नहीं, जिस दिन 85% जाग जागे तो थूक देंगे तो छपील जाओगे। अरे थूक देंगे तो छपील जाओगे और नल खोल देंगे तो मर जाओगे। बस इतना ही इशारा में बोल रहा हूं। संविधान को छेड़ोगे तो तुम नहीं रहोगे, क्योंकि संख्या हमारी 85 है। 85 वाला 15 से, कभी 15 वाला 85 से लड़ नहीं सकता। और लड़ने की कोशिश करोगे तो खाली ऐसे धकलेंगे ना। कांसीराम कहते थे कि हाथी है बहुजन समाज। ऐसे खाली हाथी एक बार ऐसे उठेगा तो 15% किधर गिरेगा? खाई में गिरेगा, खाई में। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जाति तुमने बनाई है, सबसे नीचे डोम है, सबसे ऊपर तुम हो। नीचे से जब हम लोग हटेंगे ना तो तुम जब गिरोगे तो हड्डी पसली नहीं रहो। सबसे ऊपर में तुम ब्राह्मण नंबर 1 और सबसे नीचे बेचारा वही वाल्मीकि। हम लोग ऊंचा समझते, सबको एक दूसरे से ऊंचा है ना। जिस दिन हम लोग इससे हटेंगे तो वो लोग पटकाएगा, और जब पटकाएगा तो उसको उठा के ले जाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कहना है? और जागो जागो बहुजन, जागो जागो मूल्यवासी, पागो पागो मूल्यवासी, जागो जागो मूल्यवासी, पढ़ो पढ़ो मूल्यवासी। अपने बाबा साहब का, अपने फुले साहब का, मेरे काशी राम का, मेरे गौतम जी का, मेरे और जगह बाबू का, और ज्योतिबा फूले का विचारधारा, और विचारधारा भैया अपन भारत बचाए हो। बाबा साहब का, अपने फूले साहब का, अपनी सभी माता का विचारधारा। और देखा मूर्ति लगा दिए हैं, और देखो भगवान बुला लिए हैं, और 6 हाथों के धागा देंगे, मेरे भारत वाले जागे, सब मधुरात भागे, मेरे भारत वाले जागे, सब मधुरात भागे, अपना समाज बचा लेंगे भैया। संविधान को